नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ हैं हटिया विधानसभा से जयप्रकाश जनता दल के प्रत्याशी नगमा रानी जी। इनका परिचय देना मेरे लिए एक छोटा सा बात होगा, लेकिन इनका परिचय हम चाहेंगे कि अपने जुबानों से अगर देंगे तो शायद हटिया की जनता को ज़्यादा उसमें समझ में आएगी। हम नगमा जी से जानना चाहते हैं कि नगमा जी, आप पे एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसे रूप है जो हम लोग उस आशीर्वाद के रूप में, एक देवता के रूप में मानते हैं, जानते हैं। आप वो जगह पे हैं, आपसे हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं और आप जनता को भी आशीर्वाद ऐसे दीजिए कि जो हटिया की जनता खुशहाल हो। तो आप नगमा जी, आप जो चुनाव लड़ने चले हैं हटिया विधानसभा से, तो किन मुद्दाओं के लेकर आप चुनाव लड़ने चले हैं, ये हमारे जनता को, हमारे हटिया विधानसभा के मतदाताओं को थोड़ा सा प्लीज बताइए। पहले तो जोहार झारखंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मैं आज हटिया विधानसभा 64 से आती हूँ। मेरा नाम नगमा रानी हुआ और मैं हटिया वाले को इस सबको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। कल तक तो मैं इन्हें आशीर्वाद देती थी, आज इनकी आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं समाज के लिए एक ऐसे काम करने जा रही हूँ जो शायद कभी समाज हमें नहीं समझा। समाज सिर्फ ये सोचता था कि मैं नाच गा के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाती कमाती थी। पर आज मैं समाज के सामने कुछ मुद्दाएं लेके बैठी हूँ जिनको मैं लक्ष्य अपना बना के चली हूँ, क्योंकि जो हमारा 3-4-5 मुद्दे हैं, 3-4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिनको मैं मेन लक्ष्य बना के चली हूँ। और पहला मुद्दा मेरा है ईटीसी। आज हमारा ईटीसी बंद हो गया। हमारे हटिया विधानसभा के जो भी हुए अभी यहाँ से विधायक, वो विधायक जी जीत तो गए, पर कभी जनता के प्रति ये नहीं सोचे कि उनका रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चले। आज 25-26 महीना से बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो मेरा पहला होगा कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहले इसी से के लिए झगड़ा करूंगी, उसके लिए मैं बगावत करूंगी, और वो जो कोई नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ कि जो ईटीसी हमारी आज बंद हुई है उस ईटीसी को मैं खुलवा के रहूंगी। ये मेरा पूरा टैलेंट के साथ में झगड़ा है। और मैं समाज से और अपने हटिया के जनता से बस एक ही उम्मीद लगाती हूँ कि आप मुझे उन बीच में, सबके बीच में मैं हूँ, और आप मुझे सिर्फ एक बार मौका दो। मैं आपको वो चीज करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को भरोसा हो जाएगा कि नगमा रानी जो बोली वो करके गई। और मैं ईटीसी जैसे भी हो, अगर मैं जीत के आती हूँ तो उसके लिए मैं बगावत करके फिर से उनका रोजी रोटी की व्यवस्था करवा दूंगी। मैं नगमा जी, एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे, खास करके शहरों के बीच में, कि आज का ही घटना घटा है कि बिरसा चौक जैसे, जो मतलब कि देखा जाए कि बहुत जाम एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, उसमें किन्हीं महिलाओं के चैन छिना गया। आज का ही घटना है। तो इस तरह का जो वारदात जो होते रहता है, जो क्राइम इस तरह का हो रहा है, इसको कैसे निजात पाइएगा, किसे कर पाइएगा? देखिए, ये चोरी चमारी तो शुरू से चलते आ रही है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग इसके प्रति अपना सोच और समझ से काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी जनता कभी नहीं जागेगी। क्योंकि जनता के बीच में ही बेरोजगारी है और बेरोजगारी के कारण ही चोरी है। आज हमारी कंपनी बंद हो गई है तो वो कहाँ जाएगा? ये चोरी चमारी करेंगे। अगर इन्हें भरपूर खाने पीने की व्यवस्था हो और इनके कमाने की जरिया हो तो ये कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी का दरवाजे नहीं ठठकाएंगे। इनके पास हर चीज की कमी होने के कारण ये लोग ऐसे करते हैं। और अगर ये लोग चोरी चमारी कर रहे हैं तो इनके पास प्रॉब्लम ये है कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाली
चीज पे बहुत सारी इनकी विविधाएं लगी हुई हैं। तो ये क्या करें, कुछ नहीं मिलता है तो चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं भी प्रावधान निकालूंगी कि ये चोरी ना करे, ये काम करे, ताकि अपने घर की रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी तरह से, अपने बाल बच्चों को जिंदगी अच्छी से पोस पाल के अच्छा सदुपयोग करे। अभी जस्ट झारखंड सरकार की एक बहाली हो रही थी, आपका नहीं नहीं एक के दौर की प्रक्रिया हुआ था, समझे कि नहीं, उत्पाद विभाग में। तो उत्पाद विभाग में कम से कम जो हमको जानकारी है 20 से 25 अभ्यर्थी जो थे, छात्र जो थे, वो दौड़ के आवर में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब बताइए कि लोग तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस जगह पे जाना भी चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसी स्थिति है कि जिसको व्यक्ति को नौकरी लेके जाना था वो कफन लेकर के गया। उस चीज को कैसे आप कर पाइएगा? ये क्या बोला जाए, दुर्भाग्य कहिए या फिर इसके लिए कहिए, तो अब उसको सब तो हम लोग संयोग मान सकते हैं कि वो लड़का दौड़ने के लिए आया था, अभ्यर्थी बेचारा, उसे ये नहीं पता था कि हम वहां तक जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या न कहीं सरकार को नियत जो है, नीति था वो गड़बड़ था। जैसे आपका, जैसे बिहार के, अब जाइए दूसरे स्टेट में लेके जाइए, देखते हैं कि 5 किलोमीटर मैक्सिमम है, यहाँ 10-10 किलोमीटर है। ये कहीं ना कहीं आपका तो रोड मैप है, या जो आपको जो ये है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये सरकार का जो है दोगला नीति है। अब सरकार क्या द्वंद नीति में करेगा, सरकार जैसे चाहती है कि इनको हटाया जाए या इनको कहीं पे भी 5 किलोमीटर में दौड़ होती है, यहाँ तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक दौड़ा देते हैं। जो बच्चे हताश होके अपनी मतलब आर्थिक स्थिति से वो इतने हताश हो जाते हैं, पहले तो अंदर से उनको रहता है कि हम क्या कर पाए नहीं पाए, वो हताश के कारण उस तरह हो जाते हैं सब। एक चीज और अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मैया समान योजना, एक गोगो दीदी समान योजना। अब बताइए कि इस समान जो महिलाओं के प्रति है, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखूंगी, इलेक्शन के चलते मैया योजना आया है, ये गोगो योजना आया है। आज इलेक्शन खत्म हो जाएगी, सब सरकार गोगो खत्म, मैया योजना खत्म। सरकार गुमराह करके सिर्फ वोट को तोड़ना चाहती है, और सरकार जानती है कि हम ये योजना लगाएंगे तो इनके वोट टूट के हमें वोट आएंगे। पर जनता का जागरूक हो जाए और समझदारी से काम ले तो इस सरकार को बहिष्कार के यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहा। सरकार सब दिन, आज से नहीं, इन्होंने 24 वर्षों से ऐसे ही करते आए। जब कोरोना काल आया, आपके सामने तो थे, क्या वो डुगडुगी बजाने से और मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग जाएगी? नहीं, वो तो उनका अपना विडंबना था, जिस विडंबना में हम लोग घिरे जा रहे थे, उस विडंबना में हम लोग सब सोच रहे थे कि ऐसे करने से ऐसे होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी अपनी सोची समझी एक साजिश और चाल थी, जिसके तहत जनता कितनी मर गए। अभी जो चुनाव के दरमियान में बहुत सा लोग हैं, बहुत सा प्रत्याशी हैं, इसमें देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और एक बहुत बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस दो बड़े बड़े पार्टियों के बीच में एक आप जयप्रकाश जनता दल के पार्टी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप को किस जगह पाते हैं? मैं उन लोगों से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा पाती हूँ, इसलिए कि ना तो हम उनको अंधेरे में रख के कोई काम करूंगी और ना उन्हें पर्दे में रख के कोई काम करूंगी। मैं खुल्लम खुल्ली बोलती हूँ आज कि मैं उन पार्टियों से अच्छा काम करके दिखाऊंगी। ये पार्टियां वादा बहुत ज्यादा करते हैं, मैं वादा नहीं करती, मैं दिखाऊंगी करके कि मैं एक किन्नर होके भी, थर्ड जेंडर होके भी दुनिया को दिखाऊंगी कि हम वो काम कर सकते, उनसे बेहतर और उनसे अच्छा काम करके दिखा सकती हूँ। आज से नहीं, 24 साल से, 15 साल से आई हुई है ना बीजेपी की सरकार। क्या किया इन्होंने? ना तो अभी तक घर का रोड सही किया, ना तो अभी तक ईजीसी हमारा शुरू किया, ना तो हमारे पर्यावरण को शुरू किया, खत्म किया, ना तो हमारे पर्यावरण को अच्छा किया, ना तो नशाखोरी खत्म किया। क्या किया? आज मैं फिर से पूछती हूँ इस जनता से कि क्या हमारे लिए इन्होंने ठीक किया? कहाँ गई जनता? सोई हुई है। इन जनता को नहीं दिखाई देता? पैसे बिकते हैं, पैसे पर ना बिको, दारू के बोतल पर ना बिको, आवाज पे बिको और काम पे बिको। मैं वो काम करके दिखाऊंगी हटिया विधानसभा में, वो काम करके दिखाऊंगी कि लोग एक बार याद जरूर करेंगे कि नगमा रानी जो कह के गई वो करके आई।
बस एक बार भरोसा करो, एक बार, सिर्फ एक बार जनता भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी तो कोई न बीवी, न कोई बच्चा, न कोई, तुम हमारे फैमिली के सबसे बड़ा परिवार हो, ये जनता, जिसके लिए मैं सोती और जिसके लिए जागूंगी। 2 बजे रात में भी मुझे कॉल करके बुलाना, मैं 2 बजे रात में तुम्हारे पास हाजिर रहूंगी। मैं ये वादा करके जा रही हूँ, एक बार फिर से आप लोग समझ जाओ कि अगर मैं आती हूँ तो दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं कौन से मुद्दे से आई हूँ और कौन सा मुद्दा आपका पूरा करने आई हूँ। कभी भी दारू के बोतल पे, पैसों पे मत आओ। बार बार कह रही जनता, समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं तो इससे भी बुरे होंगे कि भूखे रहोगे घर में तब। अभी बहुत बड़ी समस्या है एक करप्शन का, जो सरकार में जिस तरह से या अदरवाइज जो हो रहा है, ये करप्शन बहुत बड़ा एक झारखंड में बहुत बड़ा है। इसको कैसे आप देखते हैं? इसको भी मैं बहुत बेहतर से देखूंगी, वक्त आने दीजिए। अभी मैं क्या बोलूंगी, सामने आने दीजिए। अभी जब तक मैं सत्ते में नहीं आती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं सत्ते में आती हूँ तो करप्शन कैसे होता है और रोड में चोरी कैसे होता है, उन सब चीज को मैं बता दूंगी। और ईचीसी हमारा कैसे चालू नहीं होता है वो भी मैं बता दूंगी। और जनता के सामने मैं वो सारा चीज मौजूद करूंगी जो मैं मुद्दे रख के जा रही हूँ। नशाखोरी भी बंद करूंगी, पर्यावरण को भी अच्छा करूंगी और साथ साथ में हम ईचीसी को भी खूब अच्छा बेहतर बना के दूंगी, जिससे हमारे जनता भूखे न मरे। आज एचईसी के कारण हमारा वो वंदे मातरम जो रेलवे इंजन बना, ये एचईसी से बना। कहाँ की दुनिया की थी, और भी जगह तो हमारे थे, क्यों नहीं बना के दिया। पर हमारा ये रांची विधानसभा हटिया में जो पड़ता है एचईसी, इनको बेहतर और अच्छा बना के दिया था। एचईसी ने बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग काम किए वहां पे कि आज उस काम को हम सराहनीय देते हैं। और फिर से मैं कोशिश करूंगी कि एचईसी को चालू करूं और एचईसी के मजदूरों को वहां तक ले जाऊं जो वो एक वक्त का रोटी उनसे मांगने, जो मैं दिलाऊं उनको रोटियां। अभी बहुत सा मुद्दा है मैडम कि युवा युवा कहीं न कहीं या तो जो भटक जा रहे हैं और नहीं तो कहीं पलायन की स्थिति में उनका बन रहा है। यहाँ छोटे रोजगार जिसको बोलते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि युवा बेचारे पढ़ लिख रहे जरूर रहे हैं, रोजगार से मारे जा रहे हैं, ना तो उनके पास कोई काम है। पढ़ लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ना तो उनको सरकार नौकरी दे रही है, सिर्फ सरकार बोल रही है हाँ आज ये फॉर्म निकल रहा हो। उनके तो पहले से सेटिंग रहते हैं, वो क्या नौकरी देंगे, वो तो पहले से पैसा लेके बैठे हुए हैं सरकार। यहां तक कि आपका नेट बंद कर दिया गया एग्जाम में, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। तो बताओ वो सरकार को मैं क्या जवाब दूंगी? उस सरकार से तो जवाब मैं मांगूंगी, जब मेरी सरकार बन के आती है तब पूछूंगी कि तुमने किया क्या था और आपने किया क्या। अभी कल्पना जी हैं जो 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे, उसका हिसाब मांग रहे हैं और जनता 4.5 साल की हिसाब नहीं दे पा रहे हैं जनता को। ये कैसे देख रहे हैं आप? इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। उस दोषी को एक नजर में तो नहीं पकड़ा जा सकता, उसके लिए भी हमने अपना एक बना रखी है सीमा, करूंगी। तो अभी जो कुछ-कुछ युवाएँ हैं, कुछ युवतियाँ हैं, जो महिलाएँ लोग हैं, उनको लिए आप क्या बोलना चाहिए? उनके लिए क्या आप करना चाहिएगा? एक रोल मॉडल के रूप में एक उनके लिए एक गाइडलाइन वो करके कैसे आप कर पाइएगा? मैं युवक और युवतियों के लिए एक खूब अच्छा सा लेके आऊंगी, जिसमें वो युवक युवतियां अच्छे से वो अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। उनके लिए मैं भरपूर की रोजगार और उनके खाने की भरपूर की हिदायतें मैं दूंगी, जो सिखाऊंगी उससे बेहतर मैं करके दिखाऊंगी, बहुत बेहतर। सिर्फ एक बार जनता चुने मुझे, मैं बार बार जनता से कह रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ हाथ जोड़ के, एक बार सिर्फ चुने। नगमा रानी क्या करने जा रही है, और नगमा रानी सबसे बेहतर करके ना दिखाई तो फिर क्या कहूंगी, बोलूंगी मैं वक्त आने पर। अभी मैम आप नगमा जी, आप जो परिवेश में एक जो आप हटिया विधानसभा है, आधा का क्षेत्र देखा जाए पूरा ग्रामीण परिवेश है और आधा पूरी शहरी है। उसको कैसे एक विकास का कहीं न कहीं जो होता है
एक रुक जाता है, या तो शहर का भी कुछ हो पाता है या ग्रामीण का कुछ होता है, कुछ न कुछ उस तरह का नहीं हो पाता है जो दोनों का एक अलग अलग पार्ट में देखा जाता है। उसको कैसे पार्ट पाइएगा आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भोली भाली जनता है, जो वो सिर्फ बेचारा खेती से ही जुड़े रहते हैं, अपने काम से ही जुड़े रहते हैं, और शहरी क्षेत्र में है ये लोग कमाने के फेर में वहां तक करते हैं। तो क्या होता है कि जब जनता यहाँ पे शहरी क्षेत्र वाले तो अपना कहीं ना कहीं से गुजारा ट्यूशन से क्लास करवा के अपना गुजारा वो करवा लेते हैं। तो वो गांव क्षेत्र वाले बच्चे, उनको ना तो स्कूल की सुविधा, ना तो सरकारी स्कूल में वैसी पढ़ाई होती है, ना वो उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान आता है। सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है वो तो आपको मालूम ही है। बस वही थाली, वही खिचड़ी मिल गया, खा के बेचारे पढ़ने आते हैं। उसमें भी उनकी ना टीचर सही रहते हैं। मैं उनके लिए बेहतर करके दिखाऊंगी। शहरी और गांव क्षेत्र जो है आपको कह रहे हैं, इस क्षेत्र को मैं शहरी, गांव को भी शहरी नहीं बनाई तो फिर मेरा भी नाम नहीं। मैं उस गांव क्षेत्र को बहुत ही अच्छा से बेहतर से उसका देखभाल और उसके हर चीज को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आखिरी क्वेश्चन है नगमा जी की, एक जो ग्रामीण परिवेश में हम इस बात को रखना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे ग्रामीण में मैक्सिमम जो परिवार है वो किसान से जुड़े हुए हैं जी। और किसान कहीं न कहीं उसको जो एक या तो ऐसे स्थिति में होता है कि दिन रात उसको एक क्या बोला जाए कि उसको मुआवजा भी नहीं मिल पाता, उसकी ज्यादा नुकसान होती है फसलों से। तो उस परिवेश में आप कैसे देख पाइएगा, किसानों के लिए क्या आप देख कर पाइएगा? उनके लिए मैं बेहतर करूंगी, उनकी पानी की व्यवस्था करवा दूंगी, नल कुएं करवाएंगी, उनकी अच्छे देख रेख करूंगी, ताकि वो बेचारा, वो भी किसान मजदूर जो है दिन रात वो खेतों में लगा रहता है, अपनी मेहनत मजदूरी से वो करता है। तो उसके लिए अच्छा मैं प्रावधान लाऊंगी। अभी तो क्या मैं बोलूंगी। तो ये हमारे साथ नगमा जी थे, नगमा रानी जी। इनके हम बेडरूम में अगर देखा जाए तो हम बैठे हुए हैं, बैठ करके इनसे बात में सारी बातों को चर्चा किया और चर्चा के दौरान में सारी बातों के अपने बेखूबी से रखा और इसने एक जोर दे करके बोला कि मैं रोजगार दूंगा, मैं HEC चालू करूंगा। माने HEC बहुत बड़ा मुद्दा हटिया विधानसभा के लिए है और ये चालू करने के लिए एक ठान चुके हैं नगमा रानी जी। अब देखिए आगे मेरा कारनामा। नजर 24 लाइव। नमस्कार।